वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं और उसको बार बार पढ़ते हैं तो हर बार ये महसूस होता है कि हमें ये तो पहले ये पता ही नहीं चला, या ये चीज़ जो मुझे आज नहीं पता चल रही है। उसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और ये भाव जागृत होता है कि ओहो, मुझे तो आज पता चला, जबकि आप उसको पढ़ चुके हैं। ये क्या होता होगा, किस तरह से हम उस पढ़ी हुई चीज़ को क्यों आज समझ रहे हैं नए डायमेंशन में। इसका एक प्रमुख कारण है मित्रों कि हम हमेशा इवॉल्व हो रहे हैं, उन्नत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, स्पेशली कोई भी स्पिरिचुअल ग्रंथ को पढ़ते हैं जो कि भगवत वाणी है, वो जब हमारे अंदर प्रवेश करती है तो उसका अपना एक प्रभाव होता है, प्रोसेस होता है, और वो हमारे सारे सेल्स को, फिजिकल टू समिट वॉट एवर हमारे पास है, वो सब सेल्स को प्रभावित करता है और उनको एनलार्ज करता है। वही सेल्स जो पहले उसको समझने के लायक नहीं थे, फिर से नए दृष्टिकोण से, नए आयाम से उसको समझने लगते हैं। और हर बार हम पढ़ते हैं, हर बार ये एक अनुभव होता है हमारे अंदर। ये अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी आध्यात्मिक जो धरोहर हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने हमको दी है, उसका एक आशीर्वाद है कि हम ये चीज़ कर पाते हैं, समझ पाते हैं और बहुत ही साधारण तरीके से उसको लेते हैं। वी डोंट प्रिटेंड कि हमको कोई बहुत बड़ा एक डायमेंशन मिला है। यही भाव होता है मित्रों, जब हमारे जो कुछ आसपास रीति रिवाज, जो समय, जो अनुष्ठान, जो कुछ भी चल रहे होते हैं, उनके ऊपर भी आपकी क्या दृष्टि है, आप क्या समझते हैं। हम सब चतुर्मास का पालन करते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से। हर एक धर्म के लोग अपना अपना एक फोकसिंग टाइम होता है जब आप ईश्वर की तरफ, पूरी शक्ति की तरफ, सत्य की तरफ, जो आपका इष्ट है उसकी तरफ चलने का प्रयास करते हैं। स्पेशली चतुर्मास से 4 महीने क्यों रखे गए हैं, क्या कारण हो सकता है, ये अगेन मैं कह रहा हूं कि आपका इवोल्यूशन होगा, उस डायमेंशन से आप इसको समझ पाएंगे। हजारों एक्सप्लेनेशन दिए जा सकते हैं, दिए देते हैं। एक और एक नई डायमेंशन हो सकता है कि ये दो तत्व हैं जो स्पेशली हमारे सनातन धर्म में काम कर रहे हैं और जिसका काफी समय से, अब तो इतना नहीं, लेकिन एक समय था जब वैष्णव और शैव संप्रदाय का बड़ा आपस में मतभेद था। इवन भगवान राम ने तो कहा है कि शिवद्रोही मम भक्त कहावा, कि शिवद्रोही मेरा भक्त कहलाता है, वो उसको नर्क में भी मुझे, सपने में मुझे नहीं पा सकता है। वो कहना पड़ा उनको इस बात की, जो शिव का द्रोह करने वाला है और मुझे मानने वाला है, तो कोई मतलब नहीं है। दोनों एक ही सत्ता है मित्रों। और अब अपने सनातन धर्म में ये बात है कि शिव ये 4 महीने के लिए, चतुर्मास के लिए सृष्टि का सब कुछ, और हमारा श्रावण मास चालू होता है और उस शिव हमारे सारे सृष्टि का सब कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, चीजों को देखते हैं। जो विष्णु कर रहे थे, अब विष्णु विश्राम करने के लिए गए और शिव फोरफ्रंट पे आए। ये सत्ताएं हैं, ये जो हमारे स्टफ को तैयार कर रही हैं। शिव इमॉर्टलिटी का, अमरतत्व को बिलोंग करते हैं, वो अमरता के प्रतीक हैं। ही नेवर बॉर्न, टेक्स बर्थ, उनका जन्म नहीं हुआ, उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो इमॉर्टल है। और वो है, मैं जो कल आपसे कह रहा था कि हमारा जो ब्लैक बॉक्स है भगवान ने दिया है, उसके अधिपति है शिव। ये जो हमारे अंदर सब कुछ, जो कुछ छिपा हुआ है ब्रह्मांड की, जो कुछ भी संभावनाएं हमारे अंदर है, उसके अधिपति है शिव, जिनके कस्टडी में वो सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन उसका जो पोर्शन इवॉल्व हो रहा है, वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो जो कुछ रिफाइंड है, पॉजिटिव है, वो विष्णु देखते हैं। और विष्णु उस साइकिक के थ्रू, हमारा जो साइकिक हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया है, वो साइकिक के अधिपति है हमारे विष्णु। और विष्णु इंजन है और पूरी ट्रेन है शिव। वो नीचे से ऊपर तक का एक सिंगल एंटिटी है मतलब, कोई भेद नहीं है। इंजन और डिब्बे अगर अलग अलग कर दिए जाए तो कोई मतलब नहीं है।
इस तरह से शिव और विष्णु को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो चतुर्मास है, ये हमारे इनर बीइंग जो अपना सब कॉन्शियस से लगा के जितना भी डेप्थ में है हम, वहां फोकस किया जा रहा है। वहां से विष्णु उस एलिमेंट को उठा रहे हैं जो कि आप फिर से एक साल के लिए क्या क्या एलिमेंट होंगे जिनको कि हमको प्रोसेस करना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा, वो साइकिल के लिए तैयार हो चुके। द प्रोसेस नेचर इटसेल्फ डज। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर ऑपरेशन तभी अच्छे से कर सकता है जब पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया जाए या फिर पेशेंट इतना इवॉल्व हो कि वो उसको डिस्टर्ब ना करे उसको। तो हम ये एनेस्थेसिया दिया जाता है टेम्परेली कि आपको कुछ नहीं जाना है, कहीं जाना नहीं है, घर पे रहना है, कम खाना है क्योंकि आपका जठराग्नि मंद हो गई है। ये सब चीज़ों का बहुत साइंटिफिक विधान है, कुछ भी धर्मांधता से नहीं किया गया है हमारे आसपास। हमारी वैज्ञानिक दृष्टि अगर हो, हमारा एवोल्यूशन हो, हमारी उन्नति हो, तो हम समझ सकते हैं कि सब चीज़ का क्या विधान है और किस तरह से ये हमें मदद करते हैं मित्रों। तो ये भाव कि चतुर्मास हमारे लिए और ज़्यादा उपयोगी हो सके और ज़्यादा इंटेंस हो सके और उसका उपयोग हमारे जीवन में एक जो कुछ इमॉर्टल के तत्व हैं उनको उठाकर हम फोरफ्रंट पे लाने में भगवान की मदद करें। मनुष्य भगवान का विरोधी करते आया है, करते ही रहा है, हमारा स्वभाव है। जो हमारे पास आता है अवतार हम उसको मारते हैं, उसको सूली पे चढ़ाते हैं, उसका हत्या करते हैं, उसको तकलीफ ही देते हैं। किसी भी क्लाइन में ले लीजिए आप। तो ये हम इस चीज से बचें, अब अपना समर्पण करें उनके चरणों में और उनके विधान को हमारे जीवन में उतरने दें। तो ये जो कुछ समय चल रहा है उसका हम अच्छे से उपयोग करें और हमारे जीवन को उन्नत करें। इसी आशा के साथ और डिस्कशन जारी रहेगा। वंदे मातरम।